वालेकुम दोस्तों। मॉस्को के एक थिएटर में 140 लोगों के मारे जाने की एक खौफनाक दास्तान। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 23 अक्टूबर 2002 क्रिमिनल से 5 किलोमीटर दूर रशिया के एक थिएटर जिसका नाम डरबोवा नामी थिएटर था, वहाँ पर रशिया के एक मशहूर नॉर्थ ओल्ड म्यूज़िक का ड्रामा नाजरीन को दिखाया जा रहा था। थिएटर की गुंजाइश 1100 नाजरीन की थी और उस वक़्त थिएटर में 850 नाजरीन मौजूद थे। ड्रामे के इंटरवल के बाद फौजी लिबास पहने अदाकार अपनी अदाकारी करने में मसरूफ़ थे कि एक शख्स थिएटर के साइड से दाखिल होता है और वो हवा में फायरिंग करता है। पहले तो नाजरीन इसको ड्रामे का हिस्सा समझते हैं, लेकिन उनको जल्द ही ये समझ लग जाती है कि ये कोई ड्रामे का हिस्सा नहीं बल्कि ये कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत ही खौफनाक होगा और हम में से कई लोग यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकेंगे। जल्द ही नाजरीन का ये अंदाज़ा बिल्कुल सच साबित होता है। 40 से 50 के करीब चेचीनियन अक्सरियत पसंद बागी थिएटर में दाखिल होते हैं और वो थिएटर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर देते हैं। वो वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं जिनमें उनके साथ 5 से 7 खुदकुश जैकेटें पहने औरतें भी मौजूद होती हैं जिनके भाई या शोहर चेचीनिया के और रूस के दरमियान जो जंग थी उसके अंदर मारे जा चुके थे। वो अपने बहन भाइयों का बदला लेने के लिए आज थिएटर में मौजूद थी। रूसी नाजरीन उन औरतों को देख के खौफ में मुब्तला हो रहे थे। चेचीनियन बागियों का रूसी हुकूमत से मुतालबा सीधा था। मुतालबा ये था कि रूस अपनी चेचीनिया से फ़ौजों को वापस बुलाए, नहीं तो हम इस थिएटर को बम से उड़ा देंगे। बहुत से छोटे छोटे बम थिएटर के कॉर्नर और साइडों पर रखे गए थे। इनमें सबसे बड़ा बम 15 नंबर की लाइन में 50 किलोग्राम का बम रखा गया था और उनका मुतालबा यही था कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम इस थिएटर को बम से उड़ा देंगे। जब रूसी हुकूमत को इस मामले के बारे में पता चलता है तो सदर व्लादिमीर पुतिन अपने तमाम गैर मुल्की दौरे, ख़ास तौर पर सदर बुश से अपनी मुलाकात को मनसूख कर मॉस्को के दारुल हुकूमत पहुँचते हैं। सदर पुतिन दहशतगर्दों से निगोशिएट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप इन यरगमालियों को छोड़ दो, हम आप लोगों को बाहिफाजत चेचीनिया जाने देंगे। लेकिन बागी उनकी इस ऑफ़र को मसरत कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा मामला सीधा है, जब तक आप अपनी फ़ौजों को वहाँ से वापस नहीं बुलाएंगे तब तक हम इन यरगमालियों को आज़ाद नहीं करेंगे। अगले दिन वो तकरीबन 150 यरगमालियों को आज़ाद करते हैं जिनमें कुछ गैर मुल्की बूढ़े और बच्चे होते हैं। उससे अगले दिन वो तकरीबन 39 लोगों को आज़ाद करते हैं। इनको आज़ाद करने का मकसद ये था कि बूढ़े लोग हमारे रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना पैदा करें, इनको आज़ाद कर देना ही बेहतर है। उनमें कई लोग बीमार थे, कई लोग बच्चे थे और गैर मुल्की शहरियों से उनका कोई मकसद नहीं था, उनका टारगेट तो सिर्फ रूसी आवाम थी। अब रूस यहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है और निगोशिएट करने की बजाय वो एक दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। थिएटर पर कब्ज़े के 48 घंटे बाद रूसी फ़ौजें वहाँ पर थिएटर में दाखिल होने का इरादा करती हैं। वो एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान में वो एक बेहोश करने वाली गैस को थिएटर में छोड़ना चाह रहे होते हैं। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब वो वेंटिलेशन के ज़रिए बेहोश करने वाली गैस थिएटर में दाखिल करते हैं। इसके लिए उन्हें थिएटर के नीचे एक सुरंग भी बनाई होती है जिसके ज़रिए उन्हें थिएटर के फर्श में सुराख किए होते हैं ताकि यहाँ से भी गैस थिएटर में दाखिल हो। वहाँ पर मौजूद रूसी नाजरीन को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, लेकिन वो ज़्यादा इसके बारे में सोचते इससे पहले ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब 200 के करीब रूसी फ़ौजी थिएटर में दाखिल होते हैं और वो थिएटर के जो दाखिली रास्ते होते हैं उनको बम से उड़ा देते हैं। जो लोग कुछ बेहोश थे या कुछ मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके थे, उनमें जो दहशतगर्द थे वो भी कुछ बेहोश थे और कुछ लोग जो दहशतगर्द थे वो भी बेहोश नहीं थे। उनको रूसी फ़ौजें उसी वक्त ही वहीं पर मार देती है। उसके बाद वो लोगों को अपने हाथ में उठाए, स्ट्रेचर पे उठाए एम्बुलेंसेस की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान
गैस की वजह से तकरीबन 90 लोग मारे जा चुके होते हैं। क्रिमिनल के एक खसूसी शख्स ने 2004 में यह बताया था कि गैस में 500 से ज़्यादा स्लीपिंग डोज इस्तेमाल की गई थी। 500 गुना ज़्यादा हाई किया गया था गैस को, जिससे लोगों की मौत वाक़या हो गई। दुनिया ने रूस के इस अमल पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और ये बात की कि इस मामले को किसी और तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन रूसी हुकूमत कभी भी किसी के सामने नहीं झुकती और उन्होंने अपना मौक़िफ़ और लोगों की जान के परवाह किए बगैर अपनी अना में तकरीबन 140 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।